सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पंचम पाठ का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि राकेश अपनी पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करवाना चाहता है, तो उसकी बहन उसे जवाब देती है। वो अपनी भाभी को डॉक्टर के पास से वापस ले आती है। अब राकेश ने जब कहा कि मेरे एक पुत्री है, तो अब मुझे एक पुत्र चाहिए, तो शालिनी उसको जवाब देती है, शालिनी तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। यदि पेट में बेटी हुई तो उसको मार देना चाहिए। तीव्र स्वरेण तेज आवाज में, हत्या पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि तमम। तुम हत्या का पाप करने में प्रवृत्त हो गए हो, यानी कि तुम हत्या करने में लीन हो गए हो। राकेश, न हत्या तूने, नहीं हत्या नहीं है। शालिनी तरही किमम अस्ति निर्घणम कृत्यम इदम। तुम ऐसा घृणा के योग्य पाप करोगे। सर्वथा विस्मृतवान, तुम भूल गए। अस्माकं जनके कदापि पुत्री पुत्र्यो विभेदम न कृतवान, कि हमारे माँ बाप ने कभी भी हम बेटा बेटी में भेद नहीं किया। स सर्वद एव मनुस्मृत्य पंक्तिम इमम उद्धरति स्म। वो हमेशा मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। आत्मा व जायते पुत्र, कि पिता की आत्मा के रूप में पुत्र जन्म लेता है। पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्री भी पुत्र के समान ही होती है। तवम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसी। तुम भी सुबह और शाम देवी की प्रार्थना करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोसी। तो किस लिए इस सृष्टि की उत्पादक शक्ति यानी कि देवी का तुम तिरस्कार करते हो। तवम तव मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ऐसी बुरी भावना आई। इदम चिंतित एव अहम कुंठिता अस्मि, मैं तो ऐसा सोचकर ही चिंतित हूँ, चिंता है मुझे। तब शिक्षा वृथा, कि तुम्हारी शिक्षा तो बेकार हो गई। राकेश कहता है, भगिनी विरम विरम, हे बहन रुको। अहम सब अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जित च अस्मि, और मैं लज्जित भी हूँ, मतलब मुझे शर्म, मैंने श्रम के योग्य काम किया है। अद प्रभृति अपि कदापि घृत इदम कार्य स्वप्ने अपि न चिंतयास्यामि, आज के बाद मैं ऐसा काम सपने में भी करने की नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदय संपूर्ण स्नेह अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे हृदय के पूरे प्यार की अधिकारिणी है, मतलब जैसे मैं अंबिका से प्यार करता हूँ, तथैव आगता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, ऐसे ही आने वाला बच्चा, आने वाला शिशु भी मेरे स्नेह का अधिकारी होगा, मेरे प्यार का अधिकार रखेगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वे पुत्र हो या वो पुत्री हो। अहम सौ गृहित चिंतम प्रति पश्चातापम मग्ने अस्मि, मैं अपने इस पाप के लिए पश्चाताप करना चाहता हूँ। अहम कथम विस्मृतमान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र एता न पूजन्ते, जहाँ इनको नहीं पूजा जाता, मतलब जहाँ नारियों को नहीं पूजा जाता। सर्वत्र अत्र अफला क्रिया, वहाँ पर सभी क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। अथवा पितृदुष गुणा मातेति, कि पिता से भी 10 गुना बढ़कर मात एति माता है, कि माता पिता से 10 गुना बढ़ के होती है। तव्या सन्मार्गे प्रदिश्यते भगिनी, तुमने मुझे अच्छा मार्ग दिखा दिया बहन। कनिष्ठा अपि तवम मम गुरु असि, छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, अब पश्चाताप को रहने दो। तव मन से अंधकार अपगतय प्रसन्नताया विषयो अयम, कि तुम्हारे मन से अंधकार चला गया, यही मेरे लिए खुशी का विषय है, यही हम सबके लिए खुशी की बात है। भ्रातृजय भाभी आगच्छ, आओ। सर्वा चिंताम त्यज्य, सभी चिंताओं को छोड़कर आगंतो शिशु, आने वाले शिशु का स्वागताय च संधा भव, आने वाले शिशु के स्वागत में लीन हो जाओ, यानी कि अपने आने वाले बच्चों के स्वागत की तैयारी करो। भ्रातृत्वम अपि प्रतिज्ञा करो, भैया आप भी प्रतिज्ञा कीजिए। कन्या रक्षणे तस्या पाठने दत्त चित्ते स्थास्यसि, कि कन्या की रक्षा करने में और पाठने क्या होता है, उनको पढ़ाने में, उनको शिक्षा देने में आप लीन रहेंगे, कि आप कन्या की रक्षा करेंगे और उसको शिक्षा देंगे। पुत्री रक्ष, पुत्री पाठ है, पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ। इति सर्वकार्यस्य घोषणेयम तदैव सार्थिका भविष्यति, तुम्हारी यही घोषणा तब सार्थक होगी यदा वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सब मिलकर चिंत इदम यथार्थ रूपम कृष्यामि, ऐसे रूप को यथार्थ करेंगे, ऐसे रूप को हम सार्थक करेंगे।
या गार्गी श्रुत चिंतते, जिस तरह गार्गी शास्त्रों के ज्ञान में नृपेय पंचालिका विक्रमे, और पंचालिका कौन थी? द्रौपदी। द्रौपदी पराक्रम में, लक्ष्मीबाई स्त्रु विदारगणे, लक्ष्मीबाई स्त्रु का नाश करने में, गगनम विज्ञाना अंगणे, कल्पना, गगन क्या होता है? आकाश, कल्पना चावला विज्ञान के आकाश में, इंद्रा उद्योग पथे, इंद्रानुई उद्योग में, खेल जगती ख्याता बीते साइना, और जैसे साइना ने खेल जगत में प्रसिद्धि पाई। स एयम स्त्री सकलाशु दिक्षु सबला सर्वे सद उत्साह नाम, कि ऐसे ही सभी स्त्रियां दिशाओं में सबल हो, यानी कि उनको उत्साहित किया जाए। श्लोक का फिर से देखिए। जैसे गार्गी शास्त्रों के ज्ञान में, राजा जनक को प्रभावित करने में, द्रौपदी पराक्रम में, लक्ष्मीबाई स्त्रियों का नाश करने में, कल्पना चावला विज्ञान रूपी आकाश के आंगन में, इंद्रानुई उद्योग में, और साइना खेल जगत में प्रसिद्ध हुई है, ऐसे ही सभी स्त्रियां सभी दिशाओं में प्रसिद्ध हो, उत्साहित की जाए। तो ये बच्चों लेसन आपको रीड करना है।